हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा थर्ड वीडियो है परसेंटेज का। तो फर्स्ट टू वीडियोस अगर नहीं देखा है जाके देख लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक जो है मैंने थोड़ा बहुत कवर कर दिया हूँ पहले 2 लेक्चर में। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एडवांस मैथ्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी टफ होने वाला है कुछ मैथ्स में। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेक्चर नंबर 3 परसेंटेज। चलो ओके, सो आज का लेक्चर है पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 42। ये 42 क्यों है? क्योंकि बाकी 2 में 41 तक कवर किया हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 42। तो ये एक नया टाइप है, टाइप 8 की डिप्रीशिएटेड मैथ्स। 2 साल पहले इतना था, 2 साल में इतना गिर गया है। लैंड का वैल्यू, कार का वैल्यू डिप्रीशिएट हुआ है। तो अभी करंट प्राइस कितना है? डिप्रीशिएटेड मतलब गिर गया है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ जाओगे कि क्या है। द वैल्यू ऑफ अ लैंड depreciated every year by 10% of its value at the beginning of year। मतलब क्या है? करंट वैल्यू अगर 100 है तो 1 साल के बाद वो 10% गिर जाता है, सो 90 हो जाता है। 2 साल में कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। तो इसी तरह गिरता रहता है, डिप्रीशिएटेड होता है। तो वही है डिप्रीशिएटेड में। अब मैथ्स को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड डिप्रीशिएटेड एवरी ईयर बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड इज 810 व्हाट वाज द 2 years ago। तो यहाँ पर आप जानते हो कि 2 मेथड है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप 10%, 20%, 25% इस तरह का फिगर देखते हो तो मेथड 1 लगा सकते हो, जो कि है 100 मान लो, ठीक है। तो वही करेंगे हम, मेथड 1 100 मान लेते हैं। 2 साल पहले लैंड का वैल्यू 100 था, तो 1 साल बाद कितना होगा? 10% गिर जाएगा, 90 होगा। 2 साल बाद कितना होगा? 81 होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 81 है। सो 81 इक्वल्स टू 810, 100 कितना होगा? 1000। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज इट्स लैंड्स 2 years ago। 2 साल पहले 1000 था और 10% हर साल गिरा है, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू है 810। यही है मैथ्स, ठीक है। बहुत ही आसान है। ये था मेथड 1। अब मेथड 2 आप देख सकते हो। मेथड 2 में क्या है? मेथड 2 में कुछ नहीं है, 10% है। तो 10% मतलब क्या है? 10% मतलब 1/10। सो अगर 10 था वैल्यू तो गिर के 9 हो गया है। इक्वल्स 10 - 1 9। फर्स्ट ईयर 10 से 9 हो गया है। फिर से सेकेंड ईयर 10 से 9 हो गया है। सो मल्टीप्लाई कर दो 100, इसको मल्टीप्लाई करो 81। सो 81 इक्वल्स टू 810, 100 इक्वल्स टू कितना? 1000। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो मेथड 2, ठीक है। तो कोई भी तरीका अपना सकते हो आप। तो 2 तरीके आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, 42 वाला। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका मेथड। क्वेश्चन नंबर 43, सेम तरीके के क्वेश्चन है, सेम तरीके का। द वैल्यू ऑफ अ कार डिप्रिशिएटेड एवरी ईयर बाई 15%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज 9248। व्हाट वर दिस वैल्यू 2 years ago। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग मेथड 2 लगाएंगे, क्योंकि 15% दिया हुआ है। सो 15% मतलब क्या है? 3/20। सो 20 प्रेजेंट वैल्यू था, 1 साल बाद कितना होगा? 17। दूसरे साल में 20 था, गिर के कितना होगा? 17। गुना कर दो 400, इसको गुना करो 289, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इतना है। सो 289 इक्वल्स टू 9248। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 2 years ago? 2 years वैल्यू कितना था? 400। सो 400 कितना होगा? 9248 डिवाइडेड बाई 289 इंटू 400। इसका कैलकुलेशन
17 से 17 5 544 32 इंटू 400 मतलब 16,800 कहाँ पर है, सॉरी 16,000 12,800 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? 15% मतलब क्या है, 3/20। सो पहले 20 था, 3 घट गया है तो 17। दूसरे साल में 20 था, 3 घट गया है 17। इसको मल्टीप्लाई। सो 289 अभी प्रेजेंट वैल्यू है। 289 इक्वल्स टू इतना, 400 कितना, 12,800। नेक्स्ट मैथ्स, ये वाला है, आप एक बार ट्राई कर लो पॉज करके, ठीक है, क्योंकि सेम तरीके का मैथ है, सेम टाइप। पॉज करो, एक बार कोशिश करो, नहीं हो रहा है फिर जाके आप आंसर देखो या मैं जो मेथड करा रहा हूँ उसको देखो। ठीक है, आपने पॉज किया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देख लो। देखो, मेल काउंट ऑफ सिटी 2 years ago was 9,000 ड्यू टू माइग्रेशन, मतलब दूसरे शहरों में प्रवास के कारण अगर हर साल 6/2 कम हो जाता है, डिक्रीज, देन प्रेजेंट मेल काउंट इज। तो सबसे पहले 6/2 मतलब क्या है? 6/2 मतलब क्या है? 1/15। चार्ट याद हुआ कि नहीं हुआ? चार्ट मतलब ये वाला जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया था, ये वाला चार्ट रट्टा मार लो, याद कर लो, याद। 6/2 कहाँ पर है? 6/2 ये वाला 1/15, देख पा रहे हो? याद कर लो, 6/2 मतलब 1/15, ठीक है। 2 साल मतलब फर्स्ट साल में 15 था तो 14 हो गया, फर्स्ट साल के बाद सेकेंड साल के बाद 15 था, 14 हो गया है। इसको गुना करो, 625 नहीं 15 225 और 196, 14 ओके। सो अभी क्या कह रहे हैं? मेल काउंट ऑफ ए सिटी 2 years ago, 2 साल पहले 9,000 तक। सो कितना बराबर 9,000 होगा? 225 बराबर 9,000 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। 2025 बराबर 9,000 होगा। तो प्रेजेंट मेल काउंट कितना है? 196। तो 196 कितना होगा? 9,000 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 196। 40 इंटू 196, 40। लास्ट का 2 डिजिट 40 होगा, यहाँ पर 40 ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट वाला तो 0 आएगा और यहाँ पर 4 इंटू 6 कितना होगा? 24। और लास्ट का 2 डिजिट कितना होगा? 40। इस ऑप्शन पे लास्ट का 2 डिजिट 40 सिर्फ एक ही ऑप्शन पे है जो कि है ऑप्शन डी। सो इसमें हम लोग क्या सीख पाए? यूनिट डिजिट करके एक चैप्टर है, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वक्त काम पे आता है। समझ में आ रहा है? आज थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो 2 क्लास में मैंने बेसिक से किया हो उसमें आप लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाए और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके इस लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। एक कंपनी का सीनियर मैनेजर है, ठीक है, उसका एनुअल सैलरी है 12,96,000, 12,96,000 इन द प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर मतलब कौन सा साल चल रहा है? 2023, ठीक है, 2023। जो लोग बाद में देख रहे हैं ये होप करता हूँ कि ये वीडियो बाद में भी लोग देखें। तो प्रेजेंट साल 2023 चल रहा है, ठीक है। तो 2023 में इसका सैलरी है 12.96।
दिस वॉज 20% मोर देन हिज सैलरी इन 2021. ठीक है, सो व्हाट वाज हिज सैलरी इन 2021? 2021 में जो सैलरी था, मान लो 100, 2023 में कितना सैलरी है, वो होगा 120. तो 120 इक्वल्स टू ये तो बहुत बेसिक सा मैथ है, ये वाले मैथ्स मैंने क्यों डाला? 120 इंटू 100, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैंने शायद गलत डाल दिया इसको। 6 2 1 3 6 216 0 0 0. 10.80 ऑप्शन में नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने गलत दे दिया, ठीक है। 10.80 इसका आंसर होगा, मैंने इसका ना थोड़ा सा गलत है। दिस वॉज 20% मोर देन हिज सैलरी इन 2021, नहीं, इन एवरी ईयर, हर साल 20% बढ़ रहा है, तो ये जाके मैच होगा। ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर जो होगा वो आपने देख लिया ना, कि अगर ये जो है 20% मोर, 100 में 120, 120 12.96, तो 100 कितना होगा, ठीक है, 12.96 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 5 से 216 ही ना, 216 इंटू 5 इज इक्वल टू 10.80 लैक्स इसका आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ई लिख लो, 10.80 लैक्स। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहते कि एवरी ईयर, हर साल, नॉट 2021, तो 100 2021 में था, 2022 में होगा 120, 2023 में होगा 144, सो 144 इक्वल्स टू 1296000, सो 100 कितना होगा, 100 होगा डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100, 2 से 12 से 12, 12 से 108, 0 0 0, 900, 9000, 1 2 3 4 5, 9 लैक्स, सो ऑप्शन होगा सी, ठीक है। समझ रहे हो किस तरह से करना है? क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन गलत है सही है वो तो मैं सही फिक्स कर दूंगा, ठीक है, लेकिन किस तरह से इस तरह के जो मैथ्स है उसको हैंडल करते हैं, डिप्रिशिएटेड मैथ्स, वो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ये वाले मैथ्स जो है इसको प्लीज़ करो और कमेंट में लिखो कि क्या है इसका आंसर, ठीक है, प्लीज़ इसको करो। 46 सेम टाइप का मैथ्स है, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला मैथ्स, ये जो है ये है मिक्सचर एंड परसेंटेज मैथ्स, मिक्सचर प्लस परसेंटेज, इसका कॉम्बाइन करके मैथ्स बनता है, ठीक है। हालांकि मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर है, उसमें भी इस तरह के मैथ्स आते हैं, लेकिन हम लोग परसेंटेज में भी ये मैथ्स हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ो, अभी देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो। इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, मतलब एक एलॉय था, ठीक है, उसमें 12% कॉपर था, ठीक है, CO नहीं CU होगा, CU कॉपर CU होता है ना, हाँ, CO तो कोबाल्ट होता है, ठीक है। 12% ऑफ कॉपर था। टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर कितना एलॉय लगेगा, ये वाले है क्वेश्चन समझ में आया कि 12% कॉपर था एक एलॉय बनाने के लिए, तो 69 kg पाने के लिए कितना एलॉय लगेगा। तो परसेंटेज का आप भी समझ सकते हो कि आधे मैथ्स तो फ्रैक्शन में ही ख़त्म हो जाता है, फ्रैक्शन निकालो ख़त्म करो। तो 12% ऑफ कॉपर मतलब क्या है, 12% मतलब क्या है, 12/100
मतलब 3/25। अगर चार्ट याद नहीं आ रहा है तो इस तरह से करो, 3/25 मतलब कॉपर यहाँ पर एलॉय, ठीक है। तो 25 एलॉय है तो तब 3 कॉपर लगता है, 69 कॉपर लगता है तो कितना एलॉय लगेगा। हो गया ना। इसको 23 से गुना करो, इसको 23 से गुना करो, क्योंकि 23 से गुना करते ही 69 आता है, तो इसको भी 23 से गुना करो। 25 इंटू 23, 5 3 है 15। देखो 5 आ गया ना यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर ऑप्शन पे एक ही जगह तो 5 है, तो बस आंसर इज 575। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि कर सकते हो 25 75 57, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको 2 सेकंड बचा देगा एसएससी में। तो सिर्फ 5 हो गया, 5 कौन से में, बस यूनिट डिजिट ख़त्म। समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन को पढ़ो पहले। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेंट 15% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। सो 200 में 15% वाटर, 85% मिल्क। ओके, बहुत बढ़िया। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड, द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड मतलब इस 80% मिल्क के साथ कुछ ऐड करना होगा, सो दैट the resulting mixture content 87.5% milk। 85% मिल्क था, 15% वाटर, उसके साथ कुछ ऐड किया। अब जो न्यू मिक्सचर है 85% प्लस x इज टू 15% ऑफ वाटर, ये इक्वल्स टू कितना होगा 87.5 इज टू 12.5। ये है क्वेश्चन। मतलब अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से करो, नॉर्मल तरीका दिखा रहा हूँ, ये यूज़ नहीं होगा एसएससी में, ठीक है। देखो 200 है, 200 का 15% मतलब क्या है, 15% वाटर मतलब कितना है 30 वाटर, सो 170 इज मिल्क। अब मिल्क के साथ सपोज मान लो कि x हमने ऐड किया, 170 प्लस x, 170 प्लस x लीटर मिल्क ऐड किया, ठीक है। तो न्यू मिक्सचर में कितना होगा 170 प्लस x, 170 प्लस x मिल्क, और वाटर कितना होगा, वाटर तो कुछ ऐड नहीं कर रहे तो वाटर तो 30 रहेगा। सो क्या हम लोग ये कह सकते हैं 170 प्लस x डिवाइडेड बाई 30, ये इज टू ए, मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर, 170 प्लस एक मिल्क 30 वाटर इक्वल्स टू 87.5 डिवाइडेड बाई 12.5, क्योंकि 87.5 मिल्क है तो 12.5 वाटर होगा, तो ये दोनों सेम है तो x का मान निकाल लो। ये है नॉर्मल तरीका जो कि हम लोग कर सकते थे। 9-10 का जो मैथ्स है उसमें हम इस तरह से कर सकते थे, लेकिन एसएससी में थोड़ी ऐसे होगा, इसमें बहुत टाइम जाएगा, कितने गुना करो, ये करो, वो ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे अब हम दिखाते हैं, ठीक है। तो सेम तरीका है, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन। 15% वाटर, 15% वाटर मतलब क्या है, 15% वाटर मतलब है 3/20। सो टोटल 20 है जिनमें से 3 है वाटर। सो यहाँ पर लिखो मिल्क, यहाँ पर लिखो वाटर। मिल्क कितना है, अगर 3 वाटर है तो 17 मिल्क है, तो 17 मिल्क जिसमें से 3 वाटर। नेक्स्ट न्यू मिक्सचर में क्या है 87.5% मिल्क। सो 87.5% मतलब क्या है, 87.5% मतलब क्या है 87 हाफ मतलब क्या है, बोलो, चार्ट प्रिपेयर कर लो। 87 हाफ मतलब 12 हाफ इंटू 7, 84 प्लस 7 इंटू 7/2 मतलब 84 प्लस 3 1/2, 87/हाफ ऐसे होता है ना। प्लीज़ आप देख लो परसेंटेज का 1 मतलब पार्ट 1 देख लो, तब जाके समझ में आएगा। 12/1 1/2 इंटू 7, 12/1/2 इंटू 7,
तो 12/1/2 मतलब क्या है 1/8 इंटू 7, सो 7/8। तो 87.5 मतलब क्या है 7/8, ठीक है। सो 7 अगर मिल्क है तो 1 वाटर होगा, तो यहाँ पर 7 मिल्क 1 वाटर, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर वाटर 3 है, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको रेशियो इक्वल करो, तो इसको 3 से गुना कर दो, ये सेकंड वाले को अगर 3 से गुना करोगे तो कितना होगा 17/3, ऊपर में तो 17/3 रहेगा, और इसको 3 से गुना करोगे 21, इसको 3 से गुना करो, इसको भी 3 से गुना करो 21/3, तो ये वाला मैच हो गया ना अभी 3-3, तो ये रेशियो इक्वल हो गया इसका, ठीक है। अभी पहले कितना मिल्क था 17, अभी कितना मिल्क है 21, तो कितना बढ़ गया है 4 बढ़ा है ना, ठीक है। तो ये 4 जो मिल्क है यही हमने ऐड किया है, ध्यान से समझो, पहले 17 था, अभी 21 है, तो ये जो 4 मिल्क है यही हमने ऐड किया है 4 यूनिट, ठीक है। सो यहाँ पर से मैं कहाँ करूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। सो 200 लीटर ऑफ मिक्सचर, 200 लीटर मतलब क्या है 20 यूनिट, सो 20 यूनिट्स इक्वल्स टू 200, 4 यूनिट इक्वल्स टू कितना होगा 40, सो 40 लीटर मिल्क हमने ऐड किया है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार और करवा देता हूँ, अगर जिन लोगों को समझ में आ गया है वो स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा स्किप करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जा सकते हो जो कि है 49। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उनके लिए एक बार और ध्यान से देखना, ठीक है। 15% वाटर मतलब क्या है 15/100 मतलब 3/20, सो टोटल अगर 20 था, टोटल मिक्सचर अगर 20 था, तो उनमें से वाटर कितना था, वाटर था 3, तो मिल्क कितना था, मिल्क था 17, ठीक है। और ये था कौन से ओल्ड मिक्सचर, जो सबसे पुराना मिक्सचर है, फर्स्ट वन मिक्सचर, ठीक है। अब न्यू मिक्सचर में क्या है, न्यू मिक्सचर में देख, न्यू मिक्सचर में है 87.5% मिल्क, 87.5% मतलब क्या है, अगर आपको चार्ट याद नहीं है तो सिंपल ये कर लो, 87.5 मतलब 87 1/2, इसको गुना करो, विच इज 174 प्लस 1 175/2% मतलब इंटू 1/100, 25×4 25×7 7/8, ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए चार्ट प्रिपेयर कर लो जो मैंने लेक्चर 1 में दिया था। तो 7/8, सो टोटल मिक्सचर कितना होगा, टोटल मिक्सचर होगा 8, जिसमें मिल्क वाटर था 1 और मिल्क था 7। अभी तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यू मिक्सचर पे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं मिल्क, यहाँ पर लिखते हैं वाटर। ओल्ड वन पे कितना था, ओल्ड वन पे था 17 मिल्क 3 वाटर, न्यू पे कितना है 7 मिल्क 1 वाटर, ठीक है। अब हमेशा रेशियो इक्वल करना चाहिए, तो इनको तो सेम है, इनको अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो इक्वल हो गया ना, तो ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 3, अभी रेशियो इक्वल है, 3 सेम है, तो पहले 17 था अब 21 हो गया है, तो कितना यूनिट बढ़ गया है, कितना यूनिट 4 यूनिट, तो यही तो मिल्क 4 यूनिट मिल्क बढ़ गया है, जो कि
4 यूनिट मिल्क बढ़ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 2200 लीटर ऑफ मिक्सचर, सो 20 यूनिट्स इक्वल्स टू 200। पहले किया था ना 20, टोटल कितना था 20 यूनिट। अभी 4 यूनिट मिल्क बढ़ गया है तो 4 यूनिट कितना होगा 40। तो यही तो क्वेश्चन में किया है, द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड। कितना यूनिट मिल्क ऐड हुआ थे 4 यूनिट। तो अगर 4 यूनिट का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं तो वही तो हो गया कि इतना मिल्क एडेड हुआ है। तो टोटल 20 यूनिट था इक्वल्स टू 200, 4 यूनिट मतलब 40, तो 40 लीटर मिल्क ही ऐड हुआ है, ऑप्शन सी। ये है क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आएगा एसएससी में, ठीक है। होप अब समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन देखो, एक और टाइप है, इसको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो एलिगेशन मेथड है उसमें सॉल्व करेंगे। देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर 25% ऑफ मिल्क मिक्स्ड विथ 45% ऑफ मिल्क स्ट्रेंथ सो टू गेट अ 35% ऑफ मिल्क स्ट्रेंथ। पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये एक नया टाइप है, ये नया क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर दें। इन व्हाट रेशियो, रेशियो पूछा गया है कि कितना रेशियो में 25% ऑफ मिल्क मिक्स्ड विथ 45% ऑफ मिल्क स्ट्रेंथ सो दैट जो मिक्सचर बनेगा उसका स्ट्रेंथ होगा 35%। तो इस तरह से लिखेंगे, पहले 25, ये 45 और मिक्सचर है 35। अब इसको यहाँ से माइनस करो तो माइनस करके कितना होगा 10, और इसको यहाँ से माइनस करो तो कितना होगा यहाँ पर 10। सो द रेशियो इज 10:10, मतलब 1:1, ऑप्शन ए। बस इस तरह के मैथ्स को एलिगेशन मेथड से ही किया जा सकता है, मतलब किया जा सकते नहीं, करते हैं ताकि टाइम बचे, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चलो क्या कह रहे हैं, 27 लीटर ऑफ मिक्सचर, बहुत बढ़िया। कॉन्टेंट जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन द रेशियो इज 2:1। ओके, 27 उनमें से जिंक था 2:1 रेशियो में, मतलब जिंक कितना था 18 जिंक था। सल्फ्यूरिक एसिड कितना था 9 सल्फ्यूरिक एसिड था, हो गया। इफ 8 लीटर्स ऑफ जिंक इज मिक्स्ड, जिंक इज मिक्स्ड 8 लीटर जिंक मिक्स, ओके। तो अभी जिंक कितना हो गया, जिंक हो गया 26। देन द परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द मिक्सचर, सल्फ्यूरिक एसिड अभी कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड अभी भी तो 9 ही है, 26 जिंक 9 सल्फ्यूरिक एसिड। तो नया जो मिक्सचर है उसमें कितना प्रतिशत सल्फ्यूरिक एसिड है। तो नया मिक्सचर टोटल कितना है 26 + 9 35। So 9 out of 35 into 100, 5 into 7, 5 into 20, 20 into 9, 180 divided by 7, which is 7240, 5/7, 25 5/7%, ऑप्शन बी। चलिए ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ट्राई करेंगे, ये एलिगेशन मेथड से ही ख़त्म होगा इसको, ये भी एलिगेशन मेथड। देखो, वन टाइप ऑफ लिक्विड इज कंटेन 20% वाटर, 20% वन टाइप ऑफ लिक्विड। सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 35% ऑफ वाटर, 35%, ठीक है। A glass of filled with 10 parts first liquid and 4 parts in the second liquid, the water in the new mixture in the glass। तो पूछा क्या गया है, the water in the new one type of liquid 20%, पहले लिक्विड में 20% वाटर था, दूसरे लिक्विड में 35% वाटर था। तो जो इसका नया मिक्सचर होगा इसमें कितना प्रतिशत वाटर रहेगा। तो ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। पहले एलिगेशन मेथड से हम क्या करते थे, 25%
यहाँ पर 45% और मिक्सचर भी बता देते थे कि ये है 35%। तो आप रेशियो निकाल सकते थे, यहाँ से ये माइनस करके 10, यहाँ से माइनस करके 10, 10:10 1:1 हो गया। लेकिन यहाँ पर ना यही पूछा गया है कि ये न्यू मिक्सचर क्या है इसमें, और क्या दिया गया है, ये दिया गया है 10 पार्ट्स। ये पहला मिक्सचर दिया गया 10 पार्ट्स और दूसरा दिया गया है 4 पार्ट्स। तो ये कितना है? अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर 20% देखो, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू माइनस करने से ये आता है और यहाँ से ये वैल्यू माइनस करने से ये आता है ना। वही तो, ये वैल्यू क्या होगा, अगर मान लो कि ये आप नहीं जानते हो और यहाँ पर दिया है 10 10, तो अब कैसे करेंगे? 25 से 10 प्लस करेंगे तो ये होगा 35, और अब चेक करेंगे कि ये भी सेम हो रहेगी। तो ये देखो 45 से 35 माइनस करके 10 10, तो ये दोनों बराबर, ठीक है, तो ये 35 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये 35। तो वैल्यू यहाँ पर एक ही होगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखो ये 20 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या ये 24 होगा? 24 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 24 मान लो ये 24 है, तो 24 से 20 यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखो सेम, ये भी क्या 10 हो रहा है, सो 35 से 24, नहीं ये तो 10 नहीं हो रहा है, तो 24 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तो मैच करना होगा। सो ये, तो अब क्या करेंगे, 24 मान लो कि ये 24 है, अब 35 से ये कितना होगा, सो ताकि ये 10 हो जाए, तो ये 25, सो ये अगर 25 है, सो 35 से 25 माइनस करके ये 10 आ जाए, है ना। तो या तो ये 24 हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। तो जो ये संख्या है ना, जो ये नंबर है, वो 24 और 25 के बीच में ही कोई नंबर होगा, ये तो तय है। तो ऑप्शन पे देखो 24 और 25 के बीच में कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया? अब मान लो कि चारों ही ऑप्शन जो है वो 24 और 25 के बीच में है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेथड 2 लिख देता हूँ, ठीक है। सो मेथड 2 देख लो, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 4। तो ये अब मान लो कि x, ठीक है, 20 × 10 प्लस 35 × 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4, 200 प्लस 180, 140 डिवाइडेड बाई 14, 340 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है, सही कर रहा हूँ ना, 210, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन में जब क्वेश्चन मार्क होगा ना, इस तरह से ही करना, क्योंकि ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही होगा जो 24 और 25 के बीच में या किसी और नंबर के बीच में ही होगा, बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट से कट हो जाएगा। ये मैथ्स में हमेशा ये होता है, लेकिन ये मेथड 2 में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर 4 ऑप्शन आ जाए तो किस तरह से करना, 20 को 10 से गुना करना, 35 को 4 से गुना करना, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 कर देना, बस जो आंसर होगा वही आंसर, ठीक है। ये वाले टाइप अच्छा था, अब हो सके तो नोट कर लेना, ये टाइप अच्छा था ये। चलो अब नेक्स्ट टाइप 10, ये वाले नया टाइप है, टाइप देखते हैं। ये वाला टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ गया पेन, ओके। ये वाला टाइप देखो, ये एक नया टाइप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे पहले तो इसको देखो और इसको समझो,
ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% प्राइस ऑफ एग्स, अंडे का कीमत 50% बढ़ गया है, उसके वजह से हम लोगों को 4 एग्स कम मिल रहा है 24 रुपये में। तो 24 रुपये में इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, 24 रुपये में मुझे जितना एग्स मिलता था अभी प्राइस के बढ़ने की वजह से 4 एग्स कम मिल रहा है। तो क्या है, प्रेजेंट एग्स फॉर डजन, एक डजन एग्स का कीमत कितना है, यही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, देखो 50% प्राइस में इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है 1/2। सो पहले प्राइस अगर 2 था, अभी कितना है 3 है। तो कितने अंडे हम लोग खरीद सकते हैं, पहले अगर 3 अंडे खरीदते हैं 2 रुपीज़ में, तो अभी हम 2 अंडे खरीदेंगे, ये क्रॉस हो जाता है, ये तो पता है आपको। प्राइस 2 था, 3 बढ़ गया है, तो जो 3 अंडे खरीदते थे वो अभी 2 अंडे खरीदेंगे। तो कितना कम अंडे खरीदा है, 1 यूनिट कम हो रहा है। सो ये 1 यूनिट किसके बराबर है, जो इतना अंडे कम मिल रहा है, 4 एग्स आर लेस। सो इसके बराबर 4 एग्स के बराबर है। अब 4 एग्स के बराबर है मतलब कितने डजन, यहाँ पर क्वेश्चन पे देखो पर डजन बोला गया है। 4 एग्स मतलब 4/12 डजन, मतलब 1/3 डजन, 1/3, 1 यूनिट मतलब 1/3। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द प्रेजेंट रेट ऑफ द एग्स। सो प्रेजेंट रेट क्या चल रहा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो अभी 1/3 अंडे हम लोग कम खरीद सकते, कितने में, प्रेजेंट कितना, एक का कितना एक खरीद सकते, 2/3 प्रेजेंट में 2/3 खरीद सकते एक, है ना। तो 24 में हम लोग 2/3 एक खरीद सकते, तो प्रेजेंट क्या है 24 डिवाइडेड बाई 2/3, 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 36। सो प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स था 36, और पहले कितना था, अगर पहले का बोलता तो 1/3 था, 1/3 इंटू यहाँ पर 3 करो, 3 से गुना कर दो, 1 कर दो। सो 1 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 24। सो 24 रुपीज़। ठीक है, सो 24 रुपीज़ पहले अंडे का प्राइस था, अभी इसका 50% बढ़ गया है, सो 36 हो गया है अंडे का प्राइस। इनमें से अब 4 एग्स को अगर देख लो, पहले 4 एग्स खरीदने में कितना लगता था और अभी 4 एग्स में, तो देखेंगे कि 24 रुपये कम लग रहा है। 24 रुपये में 4 एग हम लोग कम खरीद पा रहे हैं। समझ में आ रहा है इसको कैसे करते हैं। इस टाइप का मैथ्स एक और कराऊंगा, आप देखो। ड्यू टू इंक्रीज प्राइस ऑफ पैरट, इतना 87 लेस पैरट, बस 87 लेस पैरट्स हो गया। सबसे पहले आप करेंगे किसको, 414 2/7 को फ्रैक्शन में करेंगे। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लो इसको। 4 + 14 2/7 मतलब 4 + 1/7। ठीक है, सो 29/7। 414 2/7 को अगर आप फ्रैक्शन में करोगे सो 29/7 होगा। अब ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, सो 7 था, अभी 36 है पैरट्स का, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 7 था 36 प्राइस में, तो पहले कितना पैरट्स, सो पैरट्स उल्टा हो जाएगा, 36 पैरट्स अभी 7। ठीक है, कितना कम हो रहा है 29, सो 29 यूनिट इक्वल्स टू 87 लेस पैरट्स, 1 यूनिट इक्वल्स टू 3। ठीक है, 1 यूनिट तक तो आपको लाना ही लाना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 3। अभी आपको देखो क्या पूछा गया है, द प्रेजेंट रेट ऑफ पैरट। प्रेजेंट रेट ऑफ पैरट कितना, प्रेजेंट में कितना है 7,
सो 3 इंटू 7 21, ठीक है 21 हो गया है। अब रुपीस देखो 420 डिवाइडेड बाई 21, 20 हो गया 20 रुपीस, खत्म। कुछ नहीं है इसमें। इस टाइप के मैथ्स में ना ऐसे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेस, वो सब छोड़ दो, देखना ही नहीं है। इस तरह को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। बिलीव नहीं हो रहा है आपको? अब खुद से एक और मैथ्स कर लो इस मेथड से। सेम मेथड है, सेम मेथड कर लो। पॉज करो वीडियो को और करो ये मेथड। देखो पॉज कर लिया, पॉज करो पहले। देखो सिंपल से देखो, ए मैन कुड बाई 5 kg मोर, बस मोर रुपीज 300, मतलब सेम टाइप का मैथ है। तो जब भी मोर लेस होगा कितना, व्हेन द प्राइस ऑफ कोल इज डिक्रीज 20%, सिंपल 20% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1/5। मतलब क्या है, पहले प्राइस 5 था अभी 4 है, तो कोल 4 होगा 5 हो गया। कितना यूनिट ज़्यादा कोल, 1 यूनिट। कितना यहाँ पर दिया है 5 kg मोर, सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 kg, बस हो गया। यहाँ तक तो ख़त्म। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कोल, ठीक है 1 यूनिट 5 kg हो गया है। ओरिजिनल प्राइस कितना था, ये ओरिजिनल, ये न्यू। ओरिजिनल प्राइस, सो 4 से गुना कर दो, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। कितना प्राइस, 300 डिवाइडेड बाई 20, 15 हो गया 15 रुपीज़। अगर ओरिजिनल के जगह न्यू बोलता तो क्या करते, 5 था, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 25, 300 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता है, 12 रुपीज़ हो गया। बस कुछ नहीं है इस मैथ में, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम कोलकाता वर 20 रुपीज एंड 30 रुपीज। बस 20, ट्रेन 30। ट्रेन फेयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड, कितना, 20%, मतलब 36। बस फेयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड, मतलब कितना, 10%, मतलब 22, है ना। द रेशियो ऑफ ट्रेन फेयर बस फेयर 36 इंटू 22, 2 से 18, 2 से 11, 18:11। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें तो कुछ था ही नहीं, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले देखते हैं। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये देखो, ये तो आप जानते ही हो, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, है ना। तो ये भी लिख सकते हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। ये याद कर लो, IES। तो इसका इनकम अगर 100 है, 75% ऑफ इनकम स्पेंड करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना है, 75, तो सेविंग्स कितना होगा, 25। हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, तो इसके इंक्रीज हो गया है, 120 हो गया है। एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, तो कितना हो गया, 82.5। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में पॉइंट में आ गया है, तो कह रहा है कि ये कितना होगा, तो 82.5 मतलब 5, 3, 7, 37.5, 37.5 इसका बढ़ गया है, ठीक है। 30 से मतलब 12.5 सेविंग्स बढ़ गया है, कितने में, 25 में, इंटू 100, सो 250, 50% सेविंग्स बढ़ गया है, 50% इस सेविंग्स इज बढ़ गया है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, इसका इतना प्रतिशत ये है, तो इसका ये परसेंट कितना होगा। ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से कोशिश करो, पॉज करके। नहीं हो रहा है तो मुझे देखो, मतलब मेरे मैथ्स को, सोल्यूशन को, मुझे मत देखो, सोल्यूशन को देखो। ठीक है। 8% ऑफ x इज द सेम ऑफ 4% ऑफ y। जहां पर भी ऑफ होगा मतलब ऑफ इक्वल्स टू इनटू, सो 8% ऑफ इनटू x इक्वल्स टू 4% ऑफ y। ठीक है। देन कह रहा है क्या, 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इक्वल्स टू कितने। ये तो बहुत ही आसान है। 8 को कितने मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 2.5 से। 8 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। तो 4 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 10% ऑफ y, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत इसमें? अगर मान लो कि ऐसे दिया गया है कि इसको मल्टीप्लाई करके 20 नहीं आ रहा है, सपोज मान लो कि दिया गया है 30, तो क्या होगा? ठीक है, 30/8, 8 को 30/8 से मल्टीप्लाई करके तो 30 आता है, तो 4 को भी 30/8 से मल्टीप्लाई करना है। 15% ऑफ y, इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट वाले देखो, कुछ नहीं है इसमें। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। जहाँ कहीं भी ये क्वेश्चन आया ना, इसको हिंदी को पढ़ लेना, हिंदी का। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत होता है? एक 1/3 का कितना प्रतिशत होता है? 2/3। x का मान कितना होगा? 2/3 इंटू 3 x%, x इक्वल्स टू 2%, मतलब 200। बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। एक और भी चीज़ कर सकते हो। व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 बोला गया है ना, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 कर लेना, बस 2/3 इंटू 3, 2। जिसका व्हाट परसेंट होगा, जिसका व्हाट परसेंट, उसको नीचे कर दो और बाकी का ऊपर कर दो। ये भी एक तरीका है। ट्रिक्स बता लो या मेथड बता लो, जो भी कर लो। व्हाट परसेंट 1/3 बोला गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 नीचे कर लो 1/3 को, 2/3 ऊपर कर दो, बस हो गया 200। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, पहले आप कोशिश करो। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एसएससी में आते हैं और कितने कम टाइम में होता है देखो। 15% ऑफ a प्लस बी, 15% ऑफ मतलब इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू 25% ऑफ a माइनस बी। सो क्या कह रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ b इज टू a, b इज टू a कितना? सो 15%, परसेंट तो कट जाएगा। 15/25, 5 से 3, 5 से 5, 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 5a माइनस 5b, 8b इक्वल्स टू 2a, a बाई b मतलब 2a इक्वल्स टू 8b, a बाई b इक्वल्स टू 4/1। ठीक है, तो b इज टू a कितना होगा, मतलब कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंट? 400%। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसको देखो, ट्राई करो। 0.15%, 0.15 मतलब क्या है? 0.15, 0.15 मतलब क्या है? 15/100। और 0.15% मतलब क्या है? 15/। एक चीज़ मैंने हमेशा बोल दिया है कि जहाँ पर भी परसेंट देखो उसको 100 कर लो, 1/100 कर लो। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा? 15/100, परसेंट मतलब क्या है? 1/100। ऑफ मतलब क्या है? इनटू 33 1/3 मतलब क्या है? 100/3 इनटू परसेंट 1/100। ऑफ मतलब क्या है? इनटू 10,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 1 1 कट गया, सारे कट गया। 3 से 15, 5 रुपीज़ 5, ऑप्शन ए। खत्म। समझ में आया? परसेंट इक्वल्स टू 1/100, ऑफ मतलब
इनटू गुना। ओके 61 क्वेश्चन नंबर, ये मैं बहुत फटाफट कराऊंगा, ठीक है, ये मैं बहुत जल्दी कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में या शायद उसके अगले लेक्चर में बहुत बढ़िया बढ़िया एडवांस वाले लेवल्स का मैथ्स होगा, परफेक्ट है, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा है और वो मैथ्स में कराऊंगा, तब जाके आपका परसेंटेज फुल कंप्लीट होगा। 5 लेक्चर में 5 लेक्चर आपका होगा, उसमें फुल कंप्लीट होगा, ठीक है। ये वाले 61 को देख लो। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x माइनस वाई, ये जो है ये 15% है x प्लस वाई का। तो रेशियो बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर तो यही है क्योंकि यहीं से माइनस कर रहे हैं ना। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 3 5 20, सो 20x माइनस 20y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। यहाँ पर लेके जाओ 17x इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर लेके आते हैं 23y, x बाई वाई इक्वल्स टू 23/17। ऑप्शन ए क्या था इसमें, कुछ नहीं। नेक्स्ट वाले 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट, बस व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट में कितना है 2 kg, मतलब नीचे कर दो 2 kg मतलब 2000 ग्राम, ऊपर कर दो 65 ग्राम इंटू 100 ग्राम, ग्राम कट गया है 200 कट गया है 5 4 5 13, 13/4। आंसर इज कंप्लीट ए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 90% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी। ओके 90 ऑफ ए इक्वल्स टू 30 30% ऑफ बी। ओके ये कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा है, 3a इक्वल्स टू बी, ये तो हो गया। ओके एंड b इज 2x% ऑफ a। ओके सो दूसरे में क्या कह रहे हैं, b इक्वल्स टू 2x% ऑफ a। सो a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है b/3, तो a का वैल्यू पुट कर दो b/3, 2x/100 इंटू b/3, यहाँ पर b। सो x का मान निकालना क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 50, ठीक है 150b इक्वल्स टू xb, b कट गया, x इक्वल्स टू 150 हो गया। ऑप्शन डी। एक चीज़ आप नोटिस करो कि परसेंटेज में जो मैथ्स आ रहा है ये क्या बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं है। और एसएससी में किसी भी मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कैलकुलेशन का खेल है। कोई भी मैथ्स ऐसा नहीं है जो कि टफ है, जो कि आपको होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ को समझ लो। चलिए, और मैं ये चीज़ बार बार बताता रहूँगा ताकि आपको दिमाग से ये डर चला जाए कि मैथ्स एसएससी में टफ आता है। टफ नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज़ है कैलकुलेशन थोड़ा हाई है, बस। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 64, तो ये देख लो और इसके बाद पार्ट 3 ख़त्म, पार्ट 4 जल्दी आने वाला है। तो देखो 120% ऑफ ए, सो 120/100 ऑफ ए इक्वल्स टू 80/100 ऑफ बी। सो बी प्लस है तो पहले ए कितना होगा, 100 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 6a इक्वल्स टू 4b, 6a इक्वल्स टू 4b, a/b कितना होगा 4/6, मतलब 2 3, मतलब a अगर 2 है b 3 होगा। सो b प्लस a कितना होगा 5, b माइनस a कितना होगा 1, 5/1 5। आंसर इज 5, ठीक है, आंसर इज 5। और इसके साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है ये लेक्चर हो गया ख़त्म, बस परसेंटेज का पार्ट 3 ख़त्म। लेक्चर 4 बहुत ही जल्द आने वाला है।
ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये जो सीरीज़ चल रहा है ना परसेंटेज का, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ यार, जो कर रहा हूँ मैं वो लोगों तक पहुँच रहा है और लोग यहाँ से कुछ सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मुझे भी बढ़िया अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप मेहनत करो, मैथ्स करो और बाय बाय।